हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपका। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्सैनिटी एंड पोर्नोग्राफी। ऑब्सैनिटी क्या है? कहीं इसकी डेफिनेशन नहीं है, आईटी एक्ट में तो बिल्कुल नहीं है, बीएनएस की डेफिनेशंस में है, पर यहाँ आईटी एक्ट की बात हो रही है। आईटी एक स्पेशल एक्ट है, इसलिए वहां की डेफिनेशन को एज इट इज लेना ठीक नहीं है। फिर भी कोर्ट ने समय समय पर ऑब्सैनिटी या ऑब्सिन मटेरियल को डिफाइंड किया है, यानी ऐसा कोई मटेरियल जो कोई देखे, पढ़े, सुने, उसके मन में अश्लीलता के भाव पैदा हो, उत्तेजना के भाव पैदा हो, अनैतिक बनाए, भ्रष्ट बनाए, विचारों से उसको बेकार कर दे, ये है ऑब्सैनिटी। और पोर्नोग्राफी क्या है? पोर्नोग्राफी भी यही है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल जिसमें विस्तारित रूप से या मुख्य रूप से या स्पष्ट रूप से सेक्सुअलिटी के विषय में बातचीत की गई हो, या तो वो दृश्य हो, फिल्म हो, पिक्चर हो, या अन्य किसी फॉर्म में, ये है पोर्नोग्राफी। आइए एक एक करके देखते हैं कि आईटी एक्ट में इसका क्या ऐसे प्रोविजन है जो ऑब्सैनिटी को रोके, जो पोर्नोग्राफी को रोके। समय के साथ जो भी हमारे मटेरियल पढ़ रहे हैं, साइबर वर्ल्ड बहुत ज्यादा डायनेमिकली इंक्रीज हो रहा है, तो समय समय पर ऐसी चीजें भी इंक्रीज होगी। मानव का ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वो ऑब्सैनिटी की ओर भागेगा, तो पोर्नोग्राफी की ओर भागेगा, ऐसा मानव का नेचुरल इंस्टिंक्ट है। और ये नेचुरल इंस्टिंक्ट जब उसे अनैतिक बनाता है, जब उसे लीगल के अगेंस्ट में ले जाता है, यानी कि इलीगल बनाता है उसके भाव को, उसके विचार को, उसके एक्ट को, तो ये ऑफेंस है। तो और ऐसे ऑफेंसेस से निपटने के लिए आईटी एक्ट में 67 दिया हुआ है। 67 कहता है कि कोई व्यक्ति जो ऑब्ससीन मटेरियल को भेजता है, ट्रांसमिट करता है या पब्लिश करता है, उसको 3 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना, और रिपीट किया तो 5 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना। अब ऑब्ससीन मटेरियल क्या है? कहता है जो लेसिवियस हो, यानी कि जो कामुकता से भरा हो, अपील्स टू प्रूरिएंट इंटरेस्ट, जो अश्लील भावनाओं को बढ़ाए, और टेंस टू डिप्रेव यानी नैतिक रूप से उसे भ्रष्ट बनाए, करप्ट बनाए, जो उसको पढ़े, सुने, देखे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, चाहे जैसे भी फॉर्म में हो। ये आईटी एक्ट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो ऑब्ससीन मटेरियल की डेफिनेशन ये मैंने बताई, कामुकता के, उत्तेजना के, या भ्रष्ट बनाए, दुराचारी बनाए, ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं ऑब्ससीन मटेरियल। उसकी सजा ऐसे मटेरियल्स के या तो उसका ट्रांसमिशन करें या पब्लिश करें 3 साल से लेकर 5 साल, 3 साल से लेकर 5 साल, 5 लाख की फाइन, और इन द केस ऑफ एनी रिपीटेशन 5 साल और 10 लाख की फाइन। सेक्शन 67 ए कहता है कि यदि ये सेक्शन जो है, ये थोड़ा सा इन दोनों में हल्का सा अंतर है। तो सेक्शन 67 बी कहता है, सॉरी 67 कहता है सिंपली जो पब्लिश करे या ट्रांसमिट करे। सेक्शन 67 ए कहता है कि यहां था ऑब्ससीन मटेरियल, 67 में था ऑब्ससीन मटेरियल, 67 ए में है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट या ऐसा व्यवहार, एक्ट या कंडक्ट, 67 ए। इसलिए इसकी सजा 5 साल और 10 लाख रुपए का जुर्माना, इन द केस ऑफ एनी रिपीटेशन 7 साल और 10 लाख का जुर्माना। ये अंतर है इसमें। ये अंतर इसलिए है क्योंकि यहाँ ऑब्ससीन मटेरियल है और यहाँ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट है या कंडक्ट है, यानी पूर्ण रूप से अश्लीलता ही है और यौन एक्ट को दिखाया जा रहा है, यानी किसी यौनाचार को दिखाया जा रहा है, यानी किसी यौन गतिविधि को दिखाया जा रहा है। तो इसकी ओबियस है, ये इससे ज्यादा ग्रेव है, इसलिए इसकी सजा कहीं ज्यादा है। अब आते हैं 67 बी पर। 67 बी कहता है कि ऐसे ऑब्ससीन मटेरियल में या वल्गैरिटी में या पोर्नोग्राफी में अगर बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है, पनिशिंग फॉर डेपिक्टिंग चिल्ड्रन, कहता है 5 साल और 10 लाख रुपए का जुर्माना, रिपीट के केस में 7 लाख और 7 साल और 10 लाख का जुर्माना। कहता है ऐसी किसी फॉर्म में जिसमें बच्चे का शो किया जा रहा है, चाहे उसके प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में,
या अन्य फॉर्म में या उसके द्वारा ऐसी फिल्म बनाई जा रही है, बनाने के लिए मजबूर किया गया है, ऐसे ऐसे मटेरियल का ट्रांसमिशन हो गया, पब्लिकेशन हो गया, यानी उसको किसी भी फॉर्म में उसको दिखाना, प्रचार करना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लोडिंग हो या डाउनलोडिंग हो या फॉरवर्डिंग हो, स्टोरेज हो, वो सब उसके तहत आपको 5 से 7 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। और यदि इस केस में बच्चे का यूज किया और उसके तहत उसके मटेरियल को व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए यूज किया, तो उससे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की हो सकती है सजा। ये है 67 बी में। और इसी से संबंधित आईटी एक्ट में 67 है, 67 ए है, 67 बी है, लेकिन पॉक्सो एक्ट में सेक्शन 14 है, वो भी इसी प्रकार की बात करता है। कहता है इन्वॉल्विंग यूजिंग ए चाइल्ड फॉर एनी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिंग pornography मटेरियल एंड स्टोरेज, ट्रांसमिशन, डाउनलोडिंग इटसेल्फ अ ऑफेंस, सेक्शन 14 के तहत। इसके तहत एक केस भी था, बड़ा हाईलाइटेड था, सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि आईटी एक्ट ही नहीं बल्कि पॉक्सो और पॉक्सो, बीएनएस, अन्य भी जो ऐसे क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उसमें भी चाइल्ड से रिलेटेड पोर्नोग्राफी और सिंपल पोर्नोग्राफी और ऑब्सैनिटी को कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए आईटी एक्ट भी है, पॉक्सो एक्ट भी है, बीएनएस में भी कुछ है, लेकिन आज हमारा मटेरियल है आईटी एक्ट के विषय में। उम्मीद है आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी। शुक्रिया।